दोस्तों, आज हम जिस कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक ऐसी लव स्टोरी है जिसमें प्यार से ज़्यादा धोखा, लालच और चालाकी छुपी हुई है। ये कहानी है कार्तिक और चारू की। कार्तिक एक सीधा साधा लड़का जो सच्चे प्यार पर विश्वास करता है, लेकिन चारू एक ऐसी लड़की निकलती है जो अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है। कहानी की शुरुआत उज्जैन शहर से होती है। यहाँ हम कार्तिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बहुत ही सिंपल और एक अच्छा इंसान है। उसे जानवरों से बहुत प्यार होता है और वह हमेशा शायरी करता रहता है। इसी दौरान शहर में चारू नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ दर्शन करने आती है। कार्तिक के पिता उससे जिम्मेदारी देते हैं कि वह इन लोगों को उज्जैन शहर घुमा दे। जैसे ही कार्तिक पहली बार चारू को देखता है वह उसी समय उससे प्यार करने लगता है। धीरे धीरे दोनों साथ में समय बिताने लगते हैं और उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। एक दिन अचानक चारू की दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। कार्तिक अपने डॉक्टर दोस्त से दवा लेकर आता है और दादी को इंजेक्शन देता है। इससे दादी की जान बच जाती है। यह देखकर चारू कार्तिक से बहुत प्रभावित होती है और उसे लगता है कि कार्तिक सच्चे में से एक अच्छा इंसान है। अब दोनों के बीच नज़दीकियाँ और भी बढ़ने लगती हैं। कुछ दिनों बाद अचानक चारू को कुछ लोग ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं। कार्तिक उनका पीछा करता है लेकिन वह चारू को बचा नहीं पाता। इसके बाद कार्तिक बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन एक दिन उसे चारू की एक वीडियो मिलती है जिसमें चारू कहती है कि वह भी उससे प्यार करती है लेकिन उसके साथ नहीं रह सकती। यह सुनकर कार्तिक फैसला करता है कि वह चारू को ढूंढने जाएगा। जब कार्तिक चारू के शहर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि चारू एक खतरनाक गैंगस्टर हंटी चौहान के साथ रहती है। असल में हंटी चारू से शादी करने वाला होता है। कार्तिक चारू के करीब रहने के लिए हंटी के घर में काम करने लगता है। यहाँ उसकी एक खास बात सामने आती है कि उसे जानवरों को काबू करना आता है। इसी वजह से हंटी उसे अपने पास काम पर रख लेता है। चारू कार्तिक को बताती है कि पहले वह एक ऑर्केस्ट्रा में गाना गाती थी। वहीं पर हंटी ने उसे देखा, फिल्मों में काम दिलाने का झूठा सपना दिखाया, लेकिन बाद में उनसे चारू को अपनी अपनी मेस्ट्री बना लिया। चारू खुद को कैद महसूस करती है और यहाँ से भागना चाहती है। चारू के कार्तिक से कहती है कि एक आदमी मासा को मारना मारना ज़रूरी है क्योंकि वह सब जानता है। कार्तिक ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वह किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन बाद में पता चलता है कि चारू ने कुत्ते को छोड़कर मासा को मरवा दिया। यह देखकर कार्तिक हैरान रह जाता है कि चारू इतनी खतरनाक हो सकती है। एक दिन कार्तिक चारू को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हंटी का भाई बंटी उनका पीछा करता है। तभी अचानक हंटी की पत्नी रत्ना आती है और बंटी को मार देती है। रत्ना बताती है कि हंटी बहुत ही क्रूर इंसान है और वह किसी का भी सगा नहीं है। जब हंटी को पता चलता है कि उसके भाई को रत्ना को मारा है तो वह सबके सामने रत्ना को गोली मार देता है। यह देखकर कार्तिक और चारू दोनों डर जाते हैं। अब चारू कार्तिक से कहती है कि अगर वे दोनों साथ रहना चाहते हैं तो हंटी को मारना होगा। चारू का प्लान बनाती है। वह हंटी को फार्म हाउस ले जाती है ताकि वहां उसे आसानी से मार जा सके, लेकिन जब मौका आता है तो कार्तिक हंटी को मार नहीं पाता। तभी हंटी को उनके प्यार का पता चल जाता है और वह कार्तिक को बहुत बुरी तरह मारता है। जब कार्तिक हंटी को मारने वाला होता है तभी चारू पीछे से कार्तिक पर हमला कर देती है। इसके बाद वह पुलिस को बयान देती है कि कार्तिक ने सबको मार दिया। कार्तिक को जेल हो जाती है। जेल में चारू कार्तिक से मिलने आती है और सच्चाई बताती है। असल में चारू को सिर्फ आज़ादी और पैसा चाहिए था। उसने पहले मासा को इस्तेमाल किया, फिर कार्तिक को इस्तेमाल किया और हंटी की संपत्ति पाने के लिए सबको मार दिया। अब वह हंटी की सारी संपत्ति की मालकिन बन चुकी होती है। कुछ समय बाद कोर्ट में सबूत ना मिलने की वजह से कार्तिक को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे खुद से नफरत होने लगती है। बाद में कार्तिक को पता चलता है कि चारू की दादी भी नकली थी, वह सिर्फ एक एक्टिंग कर रही थी।
चारू ने यह पूरा प्लान पहले से बनाया हुआ था और आखिर में वह करोड़ रुपए लेकर देश छोड़कर भाग जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अंधा प्यार इंसान को बर्बाद कर सकता है। कार्तिक ने सच्चा प्यार किया था, लेकिन चारू ने उसका सिर्फ इस्तेमाल किया था। कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब